तजिया लेते हैं माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं। ब्लूमबर्ग की जो ये रिपोर्ट है, इसके अगर हम अदादोशुमार देखें मौशी, तो क्या लगता है कितनी क्रेडिबल है ये रिपोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान में क्योंकि बहुत दिहाइयों से ये कोशिश की जा रही है कि इकॉनमी जो है वो ऐसी फुटिंग पे आए कि लोगों के लिए एक प्रॉस्पेरिटी कायम की जाए। बट अगर आप अमूमी जायज़ा लें कि क्या हुआ आज तक, तो आपको ये फील होगा कि हम वो अहदाफ जो हमें पूरे करने चाहिए सोशल सेक्टर में भी, पावर्टी के लिहाज से भी, इनकम्स के लिहाज से भी, वो नहीं पूरे कर सके। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। हमारा बिजली का सेक्टर भी ट्रबल में है, हमारी ग्रोथ भी ट्रबल में है, पावर्टी 40-45% पे है, 9 करोड़ अवाम सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, स्टंटिंग बच्चों की 40% से ज़्यादा है, 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये मतलब जायज़ा है पाकिस्तान का, और ये मैं किसी 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये मतलब कई दिहाइयों पे मुहीत जायज़ा जो है वो ये है पाकिस्तान का। ऑनेस्टली पाकिस्तान का ग्रोथ फ्रेमवर्क, यानी कि पाकिस्तान की ग्रोथ को बढ़ाने का जो फ्रेमवर्क है, वो भी काफ़ी हद तक ब्रोकन है। हम फॉरेन इनफ्लोज पे डिपेंड करके कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी बन गए हैं। हमारी सेविंग्स कम है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कम है, हम एनर्जी के लिए दुनिया पे डिपेंडेंट हैं, हम दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। देखिए, इस तरह समझना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को। अब इसमें कई जगह ऐसी आई जब थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दी, बहुत सी बिजली लगी। तो अगर आप पीएमएलएन की बात करें तो मैं खुल के ये कह सकता हूँ कि वो बिग टिकट प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने किए, उससे इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में आई। जैसे सीपेक की ओवरऑल 25 से अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आई, हम उससे आगे ना बढ़ सके। सो जहां हमें फ़ायदा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, बिजली आ गई, पर वो बिजली ऐसी आई, यूटिलाइज नहीं की, उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। अगर आप पीटीआई को देखें तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो ज़्यादा काम किया वो सोशल सेक्टर में किया। उनका जो सेहत कार्ड था उन्होंने उसको तकवीत दी, वो उसको लेकर आगे बढ़े। पर ऑन दी इकोनॉमी साइड आईएमएफ में गए, फिर प्रोग्राम पूरी तरह ना चल सका, और इनिशियली कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई। उन्होंने मोबाइल की सनत को पाकिस्तान लाकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, बट ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल। और जो पीपीपी थी, अगर इसको मैं जायज़ा लूँ तो उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम है उस पर बहुत काम किया, और अब भी वो अच्छा। बात करते हैं डेवोल्यूशन की। सो आई थिंक मैं तीनों पार्टीज़ को इस तरह समझता हूँ। गुड एंड बैड पीरियड्स हैव बीन देयर, बट जो फंडामेंटल काम है ना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, वो खाकान हम नजीब अभी साहब, मतलब तक आपका कर ये नहीं पाए। मतलब है कि ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट कोई पैमाना नहीं है किसी भी सियासी जमात की कामयाबी का? जहां पे मुल्क खड़ा हुआ है, बहुत सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि हम अगर सतही तौर पे, या हम वो काम हमने किए भी हैं जिन्होंने थोड़ी सी तकवीत दी है इकोनॉमी को, पर जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। और फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी की वजह से ही पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, पाकिस्तान की चाहे वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हों, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की हो, पाकिस्तान की इनएफिशिएंसीज बिजली की हो, अब 150 के करीब हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज इतना बड़ा नुकसान करती हैं। आप खुद बताइए ना, आप भी समझ जाएंगे, आप भी कहेंगे कि ठीक है, कहीं कहीं बेहतरी आई होगी, ज़रूर टेन्योर्स में आई भी है, बट जो फंडामेंटल काम है वो अभी भी बाकी हैं। अगर ना बाकी हो तो मेरे दोस्त, मैं ये आपको कहूंगा कि लेकिन आईएमएफ का खाकान नजीब 23वां साहब, इस प्रोग्राम रिपोर्ट कर का रहे हैं। एक और हिस्सा भी है जो कि प्रिडिक्शन कर रहा है, और वो ये कि जो भी हुकूमत आती है इलेक्शंस के बाद उन्हें हाँ। बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो मैं एक तो हमेशा ये भी अपने सब दोस्तों को समझाता हूँ कि अनपॉपुलर डिसीजंस जो है ना, वो तो अभी कभी लिए ही नहीं हमने। अच्छा। अच्छा। अनपॉपुलर कीमत बढ़ाना नहीं होता, कीमत बढ़ाना रिफॉर्म भी नहीं होता। कीमत बढ़ाना तो लोगों को सिर्फ तकलीफ देने के मुतरादिफ होता है। हम्म। असल अनपॉपुलर डिसीजन ये है, क्या आप पीआईए की तंजीम नौ कर सकते हाँ हैं? जी। क्या आप एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ कर सकते हैं? क्या आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तंजीमें नौ कर सकते हैं? बिल्कुल। मैंने ये आपको एसओईज के लिहाज से एक बात रखी, बिकॉज वो लोगों को ये रोज ट्रैवल करते हैं। क्या आप रेलवे की तंजीमें नौ कर सकते हैं? ये हैं मुश्किल फैसले। क्या आप वो लोग पाकिस्तान में अपॉइंट कर सकते हैं जो पाकिस्तानी हो, और पाकिस्तान की सर्जरी, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो,
चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो। क्या आप ये कह सकते हैं लोगों को आकर कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, 70-80 लाख बच्चा हर साल पैदा करके ये मुल्क नहीं चलाया जा सकता, आप पॉपुलेशन मैनेजमेंट सीखिए। क्या आप ये कह जैसे सकते हैं? खान नजीब साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल जो हेल्थ है, एनवायरमेंट को कैसे मैनेज करना है। हम देख रहे हैं कि किसी भी सियासी जमात के मंशूर में ऐसी बातें नहीं है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, ये वाली बातें हैं। मैं ये गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि आसान फैसले हैं जो कीमतों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मुश्किल फैसले हैं कि मुल्क की जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको ठीक करना, मुल्क की तंजीम नौ करना, पॉलिटिकल सतह पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे भी, एसओईज के सतह पे भी, सोशल सेक्टर के सतह पे भी, और सबसे बढ़ के कि क्या आप इनकम जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है वेल्थ जनरेशन करने के लिए मुल्क को खोल सकते हैं और उस मुल्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। खान साहब, ये जो है तीन पार्टीज हैं इलेक्शंस में, आईपीपी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी जानिब जैसे अजीम राना ने भी कहा कि दावे किए जा रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये इंतखाबी जो वादे हैं, ये काबिले अमल लग रहे हैं कहीं से? देखिए, ऑनेस्टली मैं इतनी समझ से अगर गुफ्तगू करूं तो पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग मुझे पावर में आने के लिए एक लाजिम व मलजूम चीज है, तो वो की जा रही है और इसमें कोई हरज नहीं है। मैं इसको इसी तरह समझता हूँ। चलें, इसको जो डीपर है वो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की पल्स समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, सब मैच्योर लोग हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यार बिजली के जो ज़िमन में कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। तो वो समझ गए हैं कि बिजली मुझे और आपको तकलीफ दे रही है, आम और खास को तकलीफ दे रही है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसको इस तरह लेके चलिए। सो अगर मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ ऑन द टेबल ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट आउटसाइड, तो मैं उनको कहूंगा कि ये जो वादा है इसको पूरे करने के ये 4 तरीके हैं। सोलर दे देंगे, इनकम सपोर्ट में मदद कर देंगे। ना हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास ग्रोसरी के पैसे हैं, ना हमारे पास गैस है, हमारे पास पता नहीं क्या है, ये समझ से बाहर है। ये चीजें तो अब पता नहीं कहाँ और कब की जाएंगी जो बताई जा रही हैं। क्या इनको, जैसे आप बता रहे हैं कि ये 4 चीजें हैं जिस पे गौर करना बहुत जरूरी है, क्या इनके पास ऐसे बताने वाले कोई लोग नहीं? देखिए, डीपर थिंकिंग तो आप मीडिया के थ्रू हम जैसे लोगों से ही ले सकते हैं। थिंकिंग माइंड्स ही पाकिस्तान में ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हुआ ये कि जो थिंकिंग माइंड्स हैं उन्होंने अपना जो तशहीर है इस गुफ्तगू की उसको कम कर दिया है और वो उस जिसे कहेंगे फोर्स बनकर सामने नहीं आ रहे, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कि वो खुलकर गुफ्तगू कर सकें कि पाकिस्तान को तंजीम नौ करने के लिए पाकिस्तानियों ने ही करनी है। बार बार IMF जो ICU का डॉक्टर है उसके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। खान नजीब साहब, अभी ब्लूमबर्ग की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इंतखाबात का माहौल है, इलेक्शन करीब है, तो एक इमेज प्रोजेक्शन के लिए तो ये फायदेमंद होगी नून लीग के लिए जरूर। और चूंकि उन्होंने जिसे कहेंगे हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स किए हैं तो वो उसकी तशहीर करना ज्यादा जो है मौजू समझते हैं और ब्लूमबर्ग ने भी उसी ज़मन में ये काम किया है। ये भी याद रखिए कि 13-16 में उन्होंने IMF का प्रोग्राम भी कंप्लीट किया था। तो कुछ चीज़ें तो हर एक की फेवर में जाती हैं, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसी पे बेस करके वो आगे अपने मंशूर को लेकर चलेंगे। पर पाकिस्तान नीड्स सीरियस डीप रिफॉर्म्स, उसके बगैर, वरना आप 3 साल बाद मुझे कह रहे होंगे कि जो वादे थे या जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी उनमें से अकाउंट फॉर कर लीजिएगा कि कौन सी पूरी हुई। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ गया है इस सेंसस में, जो हमें लग रहा था कि कम हो जाएगा। दैट्स नॉट अ गुड पॉलिसी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया खान नजीब साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।